हाय दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सब स्टेशन के सेकंड पार्ट के बारे में बताऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको सॉइल टेस्टिंग और कॉन्ट्रास्ट सर्वे के बारे में बताऊंगा। जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैंने वीडियोज डालूं सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आज सॉइल टेस्टिंग देखेंगे। तो मुझे सॉइल टेस्ट करना है। सपोज इस लैंड पे मुझे एक PSS बनाना है, तो मुझे इसके लिए लैंड चाहिए और इस लैंड के लिए मुझे, जैसा कि मैं बता चुका था पहले वीडियो में, कि मुझे फिर सॉइल टेस्टिंग करनी है। अब सॉइल टेस्टिंग के क्या क्या कंडीशन है वो भी देख लेते हैं। तो जो मुझे सैंपल लेना है, अब कितना सैंपल लेना है वो भी मैं बताऊंगा। बट वहाँ की जमीन जहाँ से मुझे सैंपल लेना है, वहाँ की जमीन कैसा होना चाहिए, फ्लैट होना चाहिए, समतल होना चाहिए। और वहाँ का जहाँ का मौसम कैसा होना चाहिए, सनी मतलब धूप का मौसम होना चाहिए। और वाटर टेबल, जैसे कि कोई भी कुआं होता है तो उसका लगभग 5 मीटर पे लगभग पानी आ ही जाता है, तो मतलब उतना अप्रोक्सीमेट मुझे लेके चलना है। उसके बाद मुझे फ्लैट ज़मीन है, जैसे मुझे सैंपल लेना है तो मुझे यहाँ से सैंपल नहीं लेना है। मुझे सैंपल कहाँ से लेना है, यहाँ से लेना है, फ्लैट ज़मीन से यहाँ से ले लिए और यहाँ से ले, 3 अलग अलग लोकेशन पे ले लिए। और ये जो सॉइल टेस्टिंग होती है, वहाँ पर जो साइट इंजीनियर काम करते हैं वो सैंपल नहीं लेते हैं। सैंपल जो है उसके लिए अलग से एक टीम आती है सॉइल टेस्टिंग के लिए, लेबोरेटरी द्वारा, वही करते हैं। बस अंडर सुपरविजन जो भी साइट इंजीनियर रहते हैं उसके सुपरविजन में ये काम होता है। उसके बाद हम लोग जो देखेंगे, जो बोरिंग का नाम क्या है, एगोर बोरिंग बोलते हैं उसको। उसके द्वारा मुझे क्या करना है, 3 होल्स करने हैं, बोर होल्स करने हैं। उसका नाम मैंने दे दिया BH1, BH2 और BH3। अब मुझे गड्ढा कितना रखना है, जो मुझे सैंपल जहाँ से लेना है मुझे उसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए, गड्ढा कितना डेप्थ होना चाहिए। तो मुझे 3 सैंपल लेना था। एक के लिए मुझे 3.5 मीटर का गड्ढा करना है, एक में 3.20 का और तीसरे में 3.20 का। अब बात की जाए जो होल्स है उसकी डाया कितना होना चाहिए, डायमीटर कितना होना चाहिए, तो 150 mm का होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एक टीम जो है यहाँ पर ये टूल से आपका गड्ढा कर रहा है, तो इसकी जो डाया दिख रहा है आपका कितना होना होगा, ये आपका 150 mm का इसका डाया होगा। उसी हिसाब से मुझे 3.5, 3.2 तीनों लोकेशन में मुझे गड्ढा कर देना पड़ेगा। उसके बाद गड्ढा करने के बाद क्या होता है कि 3 ट्यूब्स आते हैं, एक ट्यूब सिलेंड्रिकल ट्यूब्स होते हैं, तीनों में मुझे सैंपल रखना पड़ता है। तीनों सैंपल में यहाँ पर 100-100 ग्राम मिट्टी भर दी जाती है और इसे अच्छे से पैक कर दिया जाता है ताकि कोई भी किसी तरीके से नमी या हवा ना जाए। और इसका जो ट्यूब का है उसका डाया कितना होता है, 38 mm का। वो मुझे 100 ग्राम मतलब टोटल 300 ग्राम का सैंपल जाता है तीनों ट्यूब पे 100-100 ग्राम करके। उसके बाद ये लेबोरेटरी में जाता है। उसके बाद लगभग 1 महीने का टाइम पे ये एक रिपोर्ट पेश करता है कि आपकी जो सैंपल कराए उसमें जो रिपोर्ट आती है उसकी बहुत सारे पेजेस हैं, लगभग 10 पेज के आते हैं। तो ये पेज सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसकी एक सैंपल मैंने रख दिया है। तो जो सॉइल टेस्टिंग करते हैं उसकी मेन मोटिव होता है क्या, मुझे बेयरिंग कैपेसिटी देखनी पड़ती है। इसकी बेयरिंग कैपेसिटी कैसी है, तो बेयरिंग कैपेसिटी जैसे यहाँ पर दिया हुआ है, बेयरिंग कैपेसिटी 18.50 MT पर स्क्वायर mm, तो ये आपका दिया हुआ है। तो इसके अब मुझे कैसे पता लगाना, ये जो आपका सेफ यहाँ पर देखिए नीचे में लिखा हुआ, सिंस द सेटलमेंट इज लेस देन परमिजिबल इज सेफ। ठीक है, जैसे कि आपका सेटलमेंट कितना आ रहा है 3 mm और ये आपकी परमिजिबल कितना आ रहा है 40 mm। तो ये क्या होना, सेटलमेंट जो है हमेशा कम होना चाहिए परमिजिबल से, जो कि यहाँ पर कम भी है। तो इसलिए इसे बताया जा रहा है कि यहाँ पर आप सेफ है, यहाँ पर आप सब स्टेशन बना सकते हैं। तो अगर बियरिंग कैपेसिटी अगर सेफ नहीं होता, उसके बावजूद भी अगर PSS बना दिया जाता है तो PSS के धंसने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर इतने भारी भारी इक्विपमेंट्स लगे होते हैं। तो क्या होता है कि ज़्यादा वाइब्रेट करता है, वाइब्रेट होने की वजह से PSS थोड़ा डाउन हो सकता है, धंस सकता है। तो इस बात पे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे सॉइल टेस्टिंग से कोई भी पूछेगा सॉइल टेस्टिंग क्यों करते हैं, तो मुझे सॉइल की बेयरिंग कैपेसिटी चेक करने के लिए। तो ये आपको याद रखना। उसके बाद मुझे कौन सा सर्वे याद है, कॉन्टर सर्वे बोलते हैं। तो कॉन्टर सर्वे को यह समझना है कि कॉन्टर सर्वे क्या होता है और क्यों करते हैं। तो जैसा कि ये कॉन्टर सर्वे, मैंने सॉइल टेस्टिंग करा ली, उसके बाद मुझे कॉन्टर सर्वे किया जाता है। तो कॉन्टर सर्वे क्यों करते हैं, कॉन्टर सर्वे से क्या करते हैं, मुझे पूरा लैंड को क्या करना पड़ता है ताकि लैंड को जो है फ्लैट बनाया जा सके। तो जब भी देखे होंगे आप कोई भी PSS बन रहा होगा तो उसकी ज़मीन जो क्या होती है पूरी फ्लैट होती, लेबल होती, तो होती नहीं, उसे लेबल किया जाता है। तो कॉन्टर सर्वे से मुझे ये पता चलता है कि कितनी मिट्टी जो है यहाँ पर फिल करानी पड़ेगी, क्योंकि लैंड आपका हर जगह आपकी फ्लैट रहेगी नहीं, उसे फ्लैट किया जाता है। तो वहाँ पर मिट्टी फिल की जाती है। तो वहाँ पर इसकी भी एक टीम आती है, वो भी आपकी, जैसे कि यहाँ पर ये देखिए सर्वे, आपकी सर्वे इंस्ट्रूमेंट है, यहाँ पर इसको बोलते हैं ट्राइपॉड। और ये एक आदमी और खड़ा है यहाँ पर प्रिज्म लेके, इससे ये लेवल चेक करता है, ग्राउंड लेवल कितना है, उसी हिसाब से
सारे जगह सारे कोने पे या और भी बहुत 8-10 जगह से ये जो है सर्वे करते हैं, कॉन्ट्रास्ट सर्वे। उसके बाद कुछ दिन बाद, हफ्ते 10 दिन बाद एक रिपोर्ट पेश करते हैं कि लगभग मुझे इतना मिट्टी यहाँ पर इतना फिल कराना पड़ेगा। तो इससे आंकड़ा पता चल जाता है कि कितनी मिट्टी फिल करानी, उसी हिसाब से मिट्टी गिराकर और यहाँ पर मिट्टी को अच्छी से फिल की जाती है। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड लक एंड हैव ए नाइस डे।